बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय शहर था, अंधेरगढ़। दिन में यह शहर शांत दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही यहां डर का अंधेरा छा जाता था। लोग कहते थे कि जंगल के अंदर पुराने खंडहरों में शैतानों का राजा कालनेत्र रहता है। हर अमावस्या की रात शहर में अजीब घटनाएं होती थी। कभी लोग गायब हो जाते, कभी घरों से डरावनी चीखें सुनाई देती और आसमान काले धुएं से भर जाता। इसलिए सूर्य ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। उसी शहर के किनारे एक छोटी झोपड़ी में 12 साल का लड़का आरव अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। वह अनाथ था, लेकिन बहुत बहादुर और दयालु था। एक रात तेज तूफान आया। बिजली चमक रही थी और हवा जोर जोर से चल रही थी। तभी उसकी दादी ने उसे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा दिया। ये तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है, दादी ने कहा। आरव ने जैसे ही डिब्बा खोला, अंदर रखा नीला पत्थर चमकने लगा। पूरा कमरा आरव डर गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। आवाज बोली, तुम्हारे अंदर प्राचीन जादूगरों की शक्ति छिपी है। केवल तुम ही कालनेत्र को रोक सकते हो। अचानक पत्थर हवा में उठ गया और उसकी शक्ति आरव के शरीर में समा गई। उसकी आंखें नीली चमकने लगी और उसके हाथों में जादुई ऊर्जा दौड़ने लगी। अगले दिन से आरव ने अपनी नई शक्तियों को महसूस करना शुरू किया। वह हवा में ऊंची छलांग लगा सकता था, हाथों से नीली आग निकाल सकता था और अंधेरे में छिपी बुरी शक्तियों को महसूस कर सकता था। रात के समय वह जंगल में जाकर अपनी शक्तियों का अभ्यास करता। धीरे धीरे वह पहले से ज्यादा ताकतवर होता गया। लेकिन उसी समय जंगल के अंदर कालनेत्र अपनी सेना तैयार कर रहा था। एक रात कालनेत्र अपने विशाल अंधेरे सिंहासन पर बैठा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने गुस्से में कहा, बहुत सालों बाद रक्षक वापस आया है, लेकिन इस बार अंधेरा जीतेगा। उसके आदेश पर हजारों शैतान जंगल से बाहर निकलने लगे। उनकी डरावनी चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। उधर अंधेरागढ़ के लोगों को आने वाले खतरे का एहसास होने लगा था। आसमान धीरे धीरे काले बादलों से भरने लगा। अमावस्या की रात आखिर आ चुकी थी। अचानक शहर में हाहाकार मच गया। शैतान आ गए। लोग चिल्लाने लगे। भयानक राक्षस शहर की गलियों में हमला करने लगे। लोग जान बचाकर भागने लगे। सैनिक भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। तभी आसमान में नीली बिजली चमकी। आरव एक ऊंची इमारत पर खड़ा था। अब डर खत्म होगा। कालनेत्र काले धुएं के बीच प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर और लाल आंखें देखकर पूरा शहर कांप उठा। एक बच्चा मुझे रोकेगा, वह जोर से हंसा। उसने अपने शैतानों को हमला करने का आदेश दिया। सैकड़ों शैतान आरव की तरफ दौड़े। आरव ने अपने हाथ उठाए और नीली आग का विशाल विस्फोट कर दिया। धड़ाम! कई शैतान राख बनकर उड़ गए। पूरा शहर युद्ध का मैदान बन चुका था। आरव लगातार लड़ता रहा, लेकिन कालनेत्र बहुत शक्तिशाली था। उसने अंधेरे का तूफान पैदा कर दिया। काला धुआं पूरे शहर में फैल गया। आरव कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ शैतान उसे घेर चुके थे। बारिश तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। तभी आरव को अपनी दादी की बात याद आई। असली जादू ताकत में नहीं, दिल की अच्छाई में होता है। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसके शरीर से सुनहरी और नीली रोशनी निकलने लगी। उसकी अंतिम शक्ति जाग चुकी थी। पूरा आसमान चमक उठा। कालनेत्र डर गया। नहीं, ये असंभव है। आरव हवा में उठ गया। उसने जादुई पत्थर को आसमान की तरफ उठाया। पत्थर सूरज की तरह चमकने लगा।
एक विशाल प्रकाश पूरे शहर में फैल गया। शैतान चीखते हुए राख बनकर गायब होने लगे। आखिर में काल नेत्र भी उसी रोशनी में जलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ देर बाद शहर शांत हो गया। कई सालों बाद पहली बार अंधेरगढ़ में बिना डर के सूरज निकला। लोग खुशी से रोने लगे। हर तरफ आरव की जय जयकार होने लगी। अब लोग उसे जादुई रक्षक कहने लगे थे। लेकिन उसी रात आरव ने देखा कि नीला पत्थर फिर से चमक रहा है।